Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota, Rajasthan. Today we are going to discuss about the identification of wild cats. We will be discussing the cats which are common in India, which are commonly found in India. इंडिया में जो कैट्स वाइल्ड कैट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है. Now, protected areas, they are the cornerstones of most national biodiversity conservation strategies. There is a need for the conservation of biodiversity. बदलता परिवेश में जो है जैव विविधता बहुत तेज़ी से घटती जा रही है और ये कई वर्षों पूर्व जो है इसके बारे में पता चल गया था कि कितना नुकसान हो रहा है. तो IUCN और जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ जो अपनाए गए हैं उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ विभिन्न प्रकार से नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, कंजर्वेशन एरियाज़ के तौर पे प्रोटेक्ट किए जा रहे थे और इंडिया में जो है ये थर्ड सेंचुरी से जो है 3 सेंचुरी पूर्व से जो ही वो रिकॉग्नाइज हो गया था दैट द लैंड यूज़ कैटेगरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी is essential and it gained momentum after the year 1970. 1970 के बाद जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिकता महसूस होने लग गई और रियो डियो कॉन्फ्रेंस 1992 में जो हुआ था जिसमें कई देशों ने जो है वो साइन किए थे कि उन्हें 5% ऑफ द लैंड जो है एरिया फॉरेस्ट के लिए कंजर्व करना है. एंड the animals which are coming under the Wildlife Protection Act 1972. जो 1972 में जो एक्ट बना था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था जिसके तहत ये पता चल सका कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं वाइल्ड एनिमल्स हमारे लिए और उन्हें कंजर्व करना और उनकी संरक्षण करना जो है वो कितना आवश्यक है. इंडिया में जो है 600 से अधिक जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, यहाँ तक कि प्राइवेट लैंड को भी जो है वो कंजर्वेशन जैसे विलेज और पंचायत फॉरेस्ट जो है दैट दे वर आल्सो प्रोटेक्टिंग द एंड मैनेजिंग द वेरियस कम्युनिटीज. So what we see that in national parks the area is conserved. The total area forest जो जंगल जो उसके अंदर आता है और उसमें रहने वाले जो वन्य जीव हैं उन सभी को जो है संरक्षण के उसमें जो है लिया जाता है एंड इट इज़ टोटली प्रोटेक्टेड. द नेशनल पार्क्स इन इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क वाज हैली नेशनल पार्क जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं. 1936 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था. तब जो है 5 नेशनल पार्क्स थे बट नाउ वी कैन सी दैट देर आर मोर देन 100, एटलीस्ट 104 नेशनल पार्क्स हैं अभी. इसी तरह से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी जो है 500 से अधिक हैं. और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है कि नेशनल पार्क में किसी भी चीज़ को हाथ लगाना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है. एवरीथिंग कम्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट and the forest policy, tribal policy, etc. But in case of sanctuaries, the area is protected, but the people who are already living in that area, कुछ जो है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि कुछ जो है जंगल के अंदर भी जो है गांव बसे हुए हैं क्योंकि कई वर्षों पूर्व से ही इंसान और जंगल दोनों साथ में ही चल रहे हैं. So what we see that there are few villages inside which are coming under the protected areas. सेंचुरी में उन villages के जो ह्यूमन बीन है वो वहाँ का जो गिरा हुआ लकड़ी है fallen twigs for their firewood etc. they can use them but they cannot cut or log the trees. They cannot harm the animals. They have a few benefits of being in that area. टाइगर रिजर्व में टोटली सब कुछ बैन होता है. एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड एंड द टाइगर्स आर टोटली गिवन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन
benefits in this tiger reserves. तो बायोस्फीयर्स और प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्वेशन एरियाज, ये सब जो है प्रोटेक्टेड एरियाज फॉरेस्ट का जो है संरक्षण और उसमें रहने वाले वन्य जीव को संरक्षण देते हैं. Now there are different types of forest because we all know that India is a hot spot for of biodiversity. कई तरह के हमारे यहाँ जंगल हैं. हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक अगर हम जाएं तो वी कैन सी द डिफरेंस इन द फॉरेस्ट बिकॉज हिमालयाज दे आर टोटली कवर्ड विथ स्नो. और जो उनके जो हिल के नीचे वैलीज हैं उसके अंदर जो ट्रीज हैं वो डिफरेंट है. हिल्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर जो ट्रीज हैं वो डिफरेंट है. जो प्लेटूस है और प्लेन एरियाज, डेजर्ट एरियाज, इवन सुंदरबंस in West Bengal, Kaziranga, Assam area, they all have very different biodiversities. फॉरेस्ट बिल्कुल अलग अलग है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. वी कैन सी मिक्स्ड फॉरेस्ट इन राजस्थान, Babul forest because this area is semi-arid zone. It comes under the semi-arid zone. Acacia is commonly found in this area. थॉर्नी फॉरेस्ट भी कहते हैं हम क्योंकि जो है वो पेड़ तो कांटेदार होते हैं, अकेशिया जैसे पेड़. और बिल्कुल ओपन स्क्रब लैंड जिसमें कोई मतलब वेजिटेशन बहुत ही मीगर है, कम है. इवन ग्रास इज़ नॉट देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टोनी एरिया. स्टोनी इलाका, पथरीला इलाका होने की वजह से जो है प्लांट्स जो है वो कम होते हैं और वो ओपन स्क्रब लैंड्स में आते हैं. Now India is a home to 2967 यानी 2967 tigers. What we have seen that in 2006 में जो है वो 1411 रह गए थे. The tigers were only 1411. After the establishment of the 1973 Act, what was that? It was the tiger projects which have been launched for the conservation of tigers. टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए जो है 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उसके तहत जो है टाइगर्स को कंजर्वेशन दिया गया था. The growth was good at that time, but in 2006 what has been noticed that only 1411 वाइल्ड कैट्स, दैट इज़ द टाइगर. वाइल्ड कैट्स में जब भी हम वाइल्ड कैट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टाइगर आता है. एंड टाइगर इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर इंडिया बिकॉज इट इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया. India is home to 2,967 tigers right now. This figure is of 2018. Maybe they have increased. They may be more than 3,000 now. So what we see that there was again a rise in the population of tigers from 2006. If we see the figure of the tigers have been raised. Now they are more than 3,000. Even in Rajasthan there are 69 tigers. In 2006 they were 32, whereas now they are 69 and more than 69. Now, how can we do the sampling of these wild cats? टाइगर्स जिसके अंदर टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायंस, जंगल कैट, कैराकल, ये जो है फिशिंग कैट, रस्टी कैट, ये सब जो है वाइल्ड कैट्स में आते हैं. अब किसी प्रोटेक्टेड एरिया में इनको देखना, समझना, सैम्पलिंग करना और पहचानना, तो देयर आर टू वेज. आइदर डायरेक्ट साइटिंग, या तो आप डायरेक्ट उनको देखो, और अगर डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं तो उनका जो प्रेजेंस है वो किस तरह से आप फील कर सकते हैं. आइदर यू कैन सी फॉर द पग मार्क्स, या उनके जो स्कैट्स हैं वो, या फिर जो ट्रेल्स जो बनाते हैं वो. You can see the signs, different signs,
टेरिटरी बनाने के लिए जो वो साइंस बनाते हैं, यूरिन को छिड़कते हैं, ये सब आप जो है नोटिस करेंगे. यू कैन सैम्पल दैट इन एन एरिया एंड यू कैन फाइंड आउट दैट हाउ many animals are there. So this is generally beat is taken as the sampling unit because फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़ा है. पूरे फॉरेस्ट को सैंपल के तौर पे स्टडी करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता है. इट बिकम्स वेरी हैफेज़र्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द एनकाउंटर रेट. तो क्या है कि जैसे फॉरेस्ट को जो है कम उसमें ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ रहता है, फिर ब्लॉक्स को जो है वो कंपार्टमेंट्स में और कंपार्टमेंट को फिर बीट में. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी ह्यूज बॉडी, फिर यूनिवर्सिटी से फिर कॉलेजेस, कॉलेजेस से फिर एक कॉलेज और फिर उसमें फिर नंबर ऑफ क्लासेस और हर क्लास में फिर सेक्शन. तो सेक्शन में आप किसी स्टूडेंट को फाइंड आउट करना या इंटरेक्ट करना आसान होगा और वही आप पूरे यूनिवर्सिटी में उसको ढूंढना चाहेंगे तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. सिमिलरली बीट इज़ कंसिडर्ड एज अ सैम्पलिंग यूनिट. तो बीट वो वाले बीट्स और सारे बीट्स भी नहीं स्टडी कर सकते हैं, तो उन बीट्स को हम मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर टाइगर वाले बीट्स को ही इंटेंसिवली सर्च करेंगे. बिकॉज यू कैन कम टू नो कि कौन से बीट में जो है आपको टाइगर्स बार बार दिख रहे थे, अकेशनली दिख रहे थे, तो यू विल सर्च फॉर द साइंस, कार्निवोर साइन इन दोज beats. Those beats are taken as sampling and they are intensively searched. अब टाइगर्स और लेपर्ड्स ये सब जो है कैट्स है, कैट का जो पंजा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है. सो दे अवॉइड स्टोनी एरिया or thorny area, rough areas. They will not go on that track. They usually try to use dirt roads. धूल से भरी हुई जो सड़कें हैं या ट्रेल्स हैं, फुटपाथ हैं या नदी के किनारे, नाले के किनारे, इस तरह के एरियाज पे ही वो चलते हैं. तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस बिकॉज वी नो द हैबिट ऑफ दैट टाइगर. जो कैट्स हैं उनके हैबिट के बारे में पता है कि उनके पंजे सॉफ्ट होते हैं एंड दे अवॉइड थॉर्नी एरियाज और रफ एरियाज. सो दे चूज़ डर्ट रोड्स, मिट्टी से भरे हुए सड़कें, नाले के किनारे इनको यूज़ करते हैं. सो वाइल सैम्पलिंग फॉर टाइगर एंड लेपर्ड साइंस, records should always be kept for signs of any other carnivore that are in. So when we are sampling and seeing for the tigers and leopards, you will not only keep the record of these animals but even the other animals. अब अदर कार्निवोर्स में कौन से आएंगे, जैसे वुल्फ आएगा, फॉक्स आएगा, जैकॉल आएगा और ओमनिवरस एनिमल स्लॉथ बियर. So you have to keep the record of those animals also because all the animals are living in harmony in a forest. They are interdependent on each other. And we all know that saving one tiger can save all other animals in the forest. Now as you can see in this, tigers जो है वो मिट्टी वाली जो है वो फुटपाथ्स या ट्रेल्स और रोड्स उसको चूज़ करते हैं चलने के लिए. तो इट बिकम्स ईजी. नाउ यू कैन फॉलो द पग मार्क्स. उनके ट्रैक्स को आप, उनके पंजों के निशान को देख के पहचान के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टाइगर का प्रेजेंस है उस बीट एरिया में. Now, tiger, leopard, and other carnivores, they should be classified under the various because there are different signs. एनिमल साइन जो है वो अलग अलग हैं. फर्स्ट इज पगमार्क ट्रेल. पगमार्क यानी जो पंजों का जो निशान मिट्टी के ऊपर बनता है उसको पगमार्क कहते हैं. स्कैट्स किसको कहते हैं, जो फीकल कंटेंट है, क्योंकि टाइगर जैसे भोजन करता है और उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर जो फीकल मैटर है, जो रेसिडुअल वेस्ट, अनडाइजेस्टेड कंटेंट, वो स्कैट के फॉर्म में बाहर निकालता है. तो दैट इज़ नोन एज स्कैट. और स्कैट भी ओल्ड वाला होगा तो वो ड्राई होगा, जिसके अंदर बाल और हड्डियाँ ये सब दिखाई देंगे. और फ्रेश जो है वो ड्राई बट इंटैक्ट विथ शाइनी सरफेस, यानी चिकना चिकना जो है वो दिखाई देगा, सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा और उसमें स्मेल आ रहा होगा. स्क्रैप्स और सेंट मार्क्स
रेक मार्क्स, ये अपना टेरिटरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पेड़ों के तनों पे जो है वो खरोंच की तरह निशान बनाते हैं, या अपना यूरिन जो है उसको स्प्रे करते हैं, रोल करते हैं, ताकि वो सेंट के मार्क्स बनाएं। और वोकलाइजेशन, दहाड़ सुन के भी आप पहचान सकते हैं कि एनिमल आसपास कहीं पर है। एंड एक्चुअल साइटिंग, दैट इज़ द डायरेक्ट साइटिंग। So these are the various animal signs by which you can identify the presence of the tiger or leopard or any other carnivore in that particular beat. Now, tiger, it is the zoological name of tiger is Panthera tigris. It comes under the Schedule 1 in Wildlife Protection Act 1972. There are various schedules: Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4, Schedule 5. The most endangered, critical endangered, threatened and animals, they are kept in Schedule 1 because they need conservation to save them. They are very less in number. जो एनिमल बहुत कम होते हैं संख्या में और हमें पता है कि इनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, तो उसके लिए ठोस प्रयास किए जाने ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को शेड्यूल 1 में रखा है 1972 एक्ट के तहत। एंड टाइगर, इट इज़ अ ह्यूज बॉडी साइज्ड एनिमल। मेल बड़ा होता है, फीमेल थोड़ा छोटा होता है। वज़न में मेल ज़्यादा होता है, फीमेल कम होता है। गेस्टेशन पीरियड जो है वो 100 to 120 डेज़ है और ये 15 से 20 साल तक जीवित रह सकता है। द लॉन्गेविटी ऑफ टाइगर इज़ 15 to 20 years. Now, how can we do the sampling for tiger sign? So as I had told you, the tigers, they follow the trails, dirt roads या फुटपाथ वाला एरिया उसको लेते हैं, तो we can also select that trail. उसी ट्रेल को अगर हम सेलेक्ट करें and keep walking on that trail, watching the various signs like pug mark or scrapes or scratches on the trunks of the trees, or spray, urine spray to make their territory. So by identifying this, you can keep a watch and come to know about the presence of the tiger in that area. नोटबुक हाथ में रख करके और जो जो भी नज़र आता रहेगा उसको ऑब्जर्व करना और जीपीएस से उसका लोकेशन नोट करना। तो यू नीड टू प्रिपेयर अ डाटा शीट। उस डाटा शीट में उसको फिल करते रहना है कि आपने क्या देखा, किस तरह के पेड़ देखे, उसके साथ कौन से और एनिमल्स देखे। हर चीज़ जो है उसके अंदर डाटा शीट में एंटर करते जाना है। और फिर एवरी ये इसको हम ट्रैकिंग जो बोलते हैं, तो एवरी 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आप उसको बीट्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। और अगर वेजिटेशन सेम है तो देर इज़ नो नीड फॉर मैनी ट्रांजेक्ट लाइंस, बट अगर मिक्स्ड है तो आपको अलग अलग लोकेशन में अलग अलग ट्रांजेक्ट लाइंस में वर्क करना होगा, क्योंकि एज द ट्रीज एंड द एनवायरमेंट चेंजेस, द प्रेजेंस ऑफ द एनिमल ऑल्सो चेंजेस। सो नाउ इफ़ यू हैव कम थ्रू द पग मार्क, अगर आपको पग मार्क मिला है तो उसको या तो आप स्केच कर सकते हैं उसको आगे स्टडी करने के लिए, क्योंकि एवरी साइज ऑफ द पग मार्क विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स। हर टाइगर का निशान जो है वो अलग अलग होगा, किसी का छोटा, किसी, तो यू कैन मेक अ चार्ट एंड सी कि कितने एनिमल्स हो सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी ऑथेंटिक, बट स्टिल यू कैन रफली कम टू नो अबाउट द वेरियस टाइगर्स। और फिर आप पगमार्क का जो है वो, जैसे ये पगमार्क है, दिस यू कैन आइदर स्केच ऑन अ ग्लास बोर्ड, ट्रांसपेरेंट शीट, और आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी जो है वो पगमार्क को मोल्ड की तरह तैयार कर सकते हैं। नाउ द पगमार्क एज यू कैन सी हियर, इनके जो फिंगर टिप्स देखिए, दैट विल बी पॉइंटेड, और जो पंजे का जो बीच का हिस्सा है वो बीच में उठा हुआ है। एंड देर इज डिफरेंस ऑफ दिस पगमार्क ऑन द वेरियस सबस्ट्रेटम। जैसे कि अब ये सॉफ्ट एरिया है, इसमें आपको पगमार्क बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है,
और यही चीज़ अगर कोई दलदली वाला मिट्टी वाला एरिया होगा, जैसे नदी के किनारे या नाले के किनारे वाली जो मिट्टी है गीली होती है, तो क्योंकि टाइगर का वज़न बहुत होता है, तो जैसे ही वो पैर रखेगा तो उसका पैर काफ़ी अंदर तक धँसेगा। तो उसका जो साइज़ है और इस मिट्टी का साइज़, टाइगर सेम है, पैर सेम है, बट स्टिल इफ़ यू टेक द मेजरमेंट, दोनों के मेजरमेंट अलग होंगे। तो यू कैन थिंक कि 2 टाइगर अलग-अलग हैं ये। सो डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेटम, को किस तरह का एरिया है, उससे भी जो है पगमार्क जो है वो चेंज हो जाता है। साइज़ ऑफ द पगमार्क चेंजेस। Therefore, I am telling that it is not authentic for the calculation of the number of tiger presence or, but you can come to know about the occupancy, यानी वो वहाँ पर टाइगर है, उस एरिया में टाइगर है। इस ऑक्यूपेंसी के बारे में आपको पगमार्क से बहुत अच्छे से पता चल सकता है। Now as I told you कि फिंगर टिप्स जो है उसके पॉइंटेड होते हैं और जो पंजे का जो बीच का हिस्सा है वो उठा हुआ रहता है। फोर लिम और हाइंड लिम का भी जो है वो अलग अलग साइज होता है। देर इज वेरिएशन इन फोर लिम एंड हाइंड लिम। So for the presence and occupancy of tiger you can see in various locations in that particular beat. ये भी एक साइन है, शिकार किया हुआ है हिरन का और शिकार के पास आराम से सो रहा है। तो अगर आपको शिकार मिल रहा है, मरा हुआ जानवर मिल रहा है, तो यू कैन कम टू नो कि वो शिकार अभी ताज़ा ही उसने शिकार किया है या एक दिन पहले किया हुआ है। तो यू कैन सी फॉर द टाइगर अराउंड इट, आसपास ही कहीं आपको वो टाइगर दिखाई दे सकता है अगर आपको शिकार का आधा हिस्सा या बचा हुआ हिस्सा आपको दिखता है। तो जैसे आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, हिरन, आधा खाया हुआ हिरन और टाइगर आराम से सो रहा है वहाँ पर। नाउ दिस इज़ द टेक्निक विच इज़ नोन एज कैमरा ट्रैपिंग। इसमें कैमरा जो है वो पेड़ के तने पे या किसी पोल के पे जो है वो बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद जो है उसका मतलब ऐसा नहीं, बांधने का मतलब आप बिल्कुल ऊपर कहीं ऊंचा उसको बांध दें कि टाइगर नीचे से चल रहा है और उसमें कोई फ़ोटो नहीं आ रही है, बिकॉज़ द इंफ्रारेड लाइट passes through the animal and the photo will be clicked. तो अगर वो उसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो फोटो भी नहीं खिंचेगी उसकी, एंड वी विल थिंक दैट देयर इज नो टाइगर ओवर देयर। तो जैसे आप इस चित्र में आप देख रहे हैं कि खुद एक एनिमल की तरह डॉग का पोजीशन पोस्चर लेकर के देख रहे हैं दैट वेदर द लेवल द हाइट ऑफ दैट कैमरा विच हैज़ बीन फिटेड इज प्रॉपर और नॉट। क्योंकि जैसे हम दो पैर, दोनों हाथ पे और दोनों पैर के घुटनों के बल अगर डॉग पोजीशन बनाते हैं तो वी कैन कम टू नो कि टाइगर ऑलमोस्ट इस हाइट का तो होगा। दूसरा ये है कि द कैमरा शुड, टू कैमरा शुड बी फिटेड ऑपोजिट टू वन अनदर। और ये दो कैमरों की क्या ज़रूरत है मैं आपको आगे बताती हूँ। Now this is the fourth phase, because टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरह से अलग अलग फेज़ पे है, विच वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। नाउ दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ द कैमरा ट्रैप्स। कैमरा ट्रैप से लिए हुए हैं ये टाइगर्स, आप देख सकते हैं। इन टाइगर्स को देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सारे टाइगर एक ही हैं, सेम हैं या अलग अलग हैं? बिकॉज एवरी टाइगर हैज़ अ पैटर्न ऑन इट्स स्किन। उसके शरीर के ऊपर ये जो लाइंस, जिसमें टाइगर किस लिए फेमस है, स्ट्रिप्स के वजह से, ब्लैक स्ट्रिप्स के वजह से, गोल्डन फर जैसे जो है इसका स्किन, और फिर एब्डोमिनल एरिया जो है वो वाइट, पैरों के अंदर वाइट, और पैरों पे भी आप ब्लैक स्ट्रिप्स देख सकते हैं, टेल पे भी ब्लैक स्ट्रिप्स देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस strips this tiger is very known as for the royal look। ये जो स्ट्रिप है ये हर एक का अलग अलग होता है, हर टाइगर के ऊपर अलग अलग होता है। इसमें आप देखिए, दिस इज द कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ, एंड ऑल दिस फोटोग्राफ्स आर फ्रॉम गूगल। ये मेरे अपने खुद के खींचे हुए नहीं हैं, दे आर
been posted on the Google which I have used for you. टेल के ऊपर देखिए पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, पैरों पे अलग दिख रहा है, गर्दन पे, सिर पे, हर जगह आप देखिए टाइगर के अलग अलग स्ट्रिप्स जो है वो दिख रहे हैं और हर टाइगर के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे फिंगर जो हैं, पांचों उंगलियों के जो लाइंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इसी तरह से इसके भी जो स्ट्रिप्स है वो हर एक टाइगर के अलग होते हैं। ये भी कैमरा ट्रैप इमेज ही है इसका। अब नाउ दीज आर द टू टाइगर्स ओवर हियर, वन टाइगर इज विद द cub and one is single. So looking at this two photographs, do you think that this tiger is the same tiger? Let's see. ये जो मैंने इस एब्डोमेन के ऊपर जो रेड लाइन के अंदर मार्क किया है, ये वाले स्ट्रिप्स देखते हैं और दूसरे टाइगर के भी स्ट्रिप्स देखते हैं। दोनों टाइगर के स्ट्रिप्स अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस है, देयर इज़ डिफरेंट इन पैटर्न। इसी तरह से अगर आप टेल पे भी देखते हैं, इस टेल के स्ट्रिप्स देखिए और इस टेल के स्ट्रिप्स को देखिए, दोनों के जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो दीज टू टाइगर्स आर टू डिफरेंट टाइगर्स। अब यही टाइगर अगर वापस पलट करके आता है तो उसका दूसरा जो साइड है वो भी डिफरेंट होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस टाइगर, इस टाइगर का दूसरा पार्ट दिख रहा है। देर आर टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ टाइगर। तो जो राइट साइड पे जो लाइंस हैं वो दे आर नॉट सिमिलर टू द लेफ्ट। दोनों तरफ के जो लाइंस हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर कैमरा ट्रैप सिर्फ एक ही तरफ लगा होगा तो एक साइड, जैसे मान लीजिए सिर्फ राइट इमेज ही आएगा टाइगर का और लेफ्ट नहीं आ रहा है, तो वही टाइगर अगर दोबारा घूम करके आएगा, पलट करके आएगा, तो उसका जब फोटो फिर वही सेम कैमरा खींचेगा। तो इफ़ वी सी दीज टू फोटोग्राफ्स वी विल थिंक दैट दीज आर टू टाइगर्स। So to avoid that confusion, we have to place two camera traps opposite to one another. जैसे एक जो रोड है, जो ट्रेल है, ट्रैक है, उसके अगर हमने एक साइड जो है पेड़ के ट्रंक पे अगर हमने कैमरा ट्रैप लगाया है, तो जस्ट ऑपोजिट टू दैट हमें दूसरा भी कैमरा लगाना चाहिए, सो दैट द राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक, इसको हम फ्लैंक कहेंगे, साइड जो है, दोनों राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक्स की जो है वो फोटोग्राफ्स आए, एंड देन वी कैन मैच एंड से अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स। नाउ दीज डेज रेडियो कॉलर्ड टाइगर, दिस इज़ द रेडियो कॉलर टाइगर। रेडियो कॉलर का इस्तेमाल होता है और रेडियो टेलीमेट्री से जो है टाइगर्स को मॉनिटर किया जाता है। द टाइगर्स आर मॉनिटर्ड बाय पुटिंग कॉलर ऑन देयर नेक। This is the latest technology which is being used for the monitoring of tigers. So Project Tiger is working very well for the protection of tigers. Now there are different tigers, Bengal, Siberian, Sundarban tigers. This is the face and profile and body of these various tigers. हर एक का face अलग होता है, प्रोफाइल बॉडी का जो है अलग है और फ्लैंक्स भी जो है वो अलग है। द मलयन, इंडो चाइनीज एंड साउथ चाइना टाइगर्स। नाउ नेक्स्ट कम्स अवर पैंथोरा लियो, लायन जिसको कहते हैं, एंड द ओनली पॉपुलेशन ऑफ लायन इज इन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। दिस ऑल्सो कम्स अंडर शेड्यूल 1। मेल फीमेल साइज़ में बड़े होते हैं, मेल बड़ा होता है, फीमेल थोड़ा छोटा होता है। वज़न में भी मेल बड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल कम होता है। गेस्टेशन पीरियड जो है 116 दिन का है और ये भी जो है 15 से 20 साल तक जीवित रह सकता है। इसका जो पगमार्क है, इसके जो फिंगर टिप्स जो हैं, टाइगर के हमने देखा पॉइंटेड थे, इसके अंदर थोड़े से राउंड से हैं ये, और जो पंजे का भी निशान है वो भी गोल सा है। नेक्स्ट इज पैंथेरा पार्डस, जिसको हम लेपर्ड कहते हैं। ये भी शेड्यूल 1
का ही एनिमल है, इसको भी संरक्षण की आवश्यकता है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। पैंथर और चीतल में डिफरेंस ये है कि पैंथर में ये रोजेट यानी फ्लावर जैसा जो है गोल गोल दिखाई देता है, जिसमें ब्लैक और बीच में येलो स्पॉट दिखाई देगा, और जबकि चीता में वो एक ब्लैक बिंदी की तरह दिखाई देगा। जनरली जब भी चीता जो है वो चीते में और पैंथर में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। चीता आर एब्सेंट, दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इन इंडिया। पैंथर जो है वो लगभग सब जगह नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरियाज जितने हैं, सेंचुरीज, they are present, but still they need conservation and they are kept in schedule 1. इसका जो पगमार्क है ये भी जो है राउंड है, बट लायन के अंदर जो है वो पंजे का निशान जो है वो काफ़ी उभरा हुआ था, और इसमें जो है पंजे का निशान छोटा होता है। दिस इज द रेयर ब्लैक पैंथर which was found in Maharashtra in the Tadoba National Park. जंगल कैट बिल्ली की तरह ही दिखता है, बट हाइट में ऊंचा होता है, और थोड़े से स्ट्रिप्स है इसके पैरों पे और इसके टेल पे। इसका जो पगमार्क है वो फैला हुआ है और छोटा होता है साइज में, और कई बार नाखून के भी निशान मिट्टी में धसे हुए से दिखाई देते हैं। स्मॉल इंडियन सिवेट, दिस इज कॉमनली फाउंड इन इंडिया, और ये हाइट में कम होता है, मंगूस की तरह दिखाई देता है, पर इसका फेस जो है वो टाइगर की तरह दिखता है, मतलब छोटा सा कैट की तरह, सॉरी नॉट टाइगर, कैट की तरह दिखाई देता है, बट इट हैज़ अ लॉन्ग टेल जो रिंग्स की तरह दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट रिंग्स की तरह। कैराकल, जिसको सिया गोश कहते हैं, हाइट में ऊंचा होता है। इसका जो पिक्यूलियर जो कान है उसके वजह से इसको पहचान सकते हैं। कान जो है एकदम ऊंचे उठे, लंबे से उठे हुए रहते हैं, और उसके टिप्स पे जो है वो बाल के गुच्छे की तरह टफ्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस टफ्ट प्रेजेंट ऑन द ईयर्स, कानों के ऊपर, उसके वजह से कैराकल जो है वो अलग से ही पहचाना जाता है। नाउ दीज आर द अदर फेलिन, फेलिन यानी कैट फैमिली को जो बिलोंग करते हैं। फिशिंग कैट है, ब्लैक हेडेड कैट है, लिंक्स, leopard, amur leopard cat, rusty spotted cat, quadcud. These are found in very few number and in some particular national parks, जैसे राजस्थान में जो है रणथंभौर में ये रस्टी सिविट कैट पाया जा सकता है, रस्टी कैट है, और फिशिंग कैट इज़ प्रेजेंट इन द भरतपुर रीजन, जो केवलादेव नेशनल पार्क है। इट वाज बीन रिपोर्टेड ओवर देयर फिशिंग कैट। So these were the various cats which are commonly found in India and in the various protected areas. Thank you so much.